हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन सवाल ये है, कैसे? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो शुरू होता है हजारों साल पुराने शहर बेबीलोन में, जहां कुछ लोग अपनी समझदारी, बचत और निवेश की आदतों से उस समय के भी सबसे अमीर इंसान बन चुके थे। ये कहानी कोई फैंटेसी नहीं, ये सच्चाई है। और जो प्रिंसिपल्स तब चलते थे, वो आज भी उतने ही पावरफुल हैं। अगर आप इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनते हैं, तो आप सीख सकते हैं पैसा कैसे बचाया जाए, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, और वो कौन से नियम हैं जो अमीरों को गरीबों से अलग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं उस इंसान की कहानी से, जिसने सिर्फ अपनी समझ और नियमों से खुद को दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल कर लिया। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी का नाम था अर्काड। वो पहले एक साधारण लेखक था जो टेबलेट पर अकाउंटिंग किया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने जीवन में वो सीक्रेट सीखे जिन्होंने उसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना दिया। उसके दोस्त और जानने वाले उससे जलते थे। वो कहते, तू भी तो हमारे जैसा ही था, फिर इतना पैसा कहां से आया? अर्काड ने जवाब दिया, मैंने अपने पैसों को मेरे लिए काम करना सिखाया है। जैसे एक मालिक अपने नौकरों से काम करवाता है, वैसे ही मेरा पैसा मेरे लिए काम करता है। उसने कभी कोई जादू नहीं किया, बस कुछ नियम अपनाए। हर कमाई में से 10वां हिस्सा खुद के लिए रखो, उस पैसे को इन्वेस्ट करो, और हर इन्वेस्टमेंट को समझदारी से चुनो। यही थी उसकी फाइनेंशियल फिलॉसफी। सेविंग का पहला और सबसे बड़ा नियम अर्काड ने सबसे पहले सिखाया, हर कमाई में से 10% अपने पास रखो। सबसे पहले मतलब, अगर आप 100 रुपए कमाते हैं, तो 10 रुपए सबसे पहले अपने लिए रखिए, बिना किसी एक्सक्यूज के। ये पैसा आप फ्यूचर के लिए बचा रहे हैं। इसे खर्च मत कीजिए, इसे इस्तेमाल कीजिए वेल्थ बनाने के लिए। बहुत से लोग सोचते हैं, जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचाऊंगा, लेकिन सच तो ये है, अगर आप 100 रुपये में से 10 रुपये नहीं बचा सकते, तो आप 10,000 रुपये में से 1,000 रुपये भी नहीं बचा पाएंगे। सेविंग एक हैबिट है, इनकम से नहीं, डिसिप्लिन से जुड़ी हुई। सेविंग के बाद आता है अगला कदम, इन्वेस्टमेंट। अर्काड कहता है, एक बार जब तुम्हारे पास कुछ पैसा हो, तो उसे ऐसे लगाओ कि वो और पैसा बनाए। यह है पैसा कमाने का सबसे बड़ा राज। लेट योर मनी वर्क फॉर यू। जब पैसा पैसा बनाता है और वो नया पैसा और पैसा बनाता है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं कंपाउंडिंग। उदाहरण, अगर 100 रुपये को 10% वार्षिक रिटर्न पर निवेश करें, तो अगले साल 110 रुपये बनते हैं, फिर 121 रुपये, फिर 133 रुपये, एक पैसा, और ऐसे ही बढ़ता जाता है। लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब आप पैसा विथड्रॉ नहीं करते, बल्कि उसे ग्रो होने देते हैं। अब सवाल ये उठता है, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें? अर्काड कहता है, हर इन्वेस्टमेंट को उतनी ही समझदारी से चुनो जैसे तुम अपने बच्चे का स्कूल चुनते हो। मतलब, रिस्क समझो, रिटर्न जानो, और भरोसेमंद सलाह लो। कई लोग अपने दोस्तों या रिश्तेदारों की बातें सुनकर पैसा लगाते हैं, बिना प्रॉपर नॉलेज के। फिर जब पैसा डूबता है, तो कहते हैं किस्मत खराब थी। लेकिन अर्काड कहता है, ये किस्मत नहीं, समझदारी की कमी है। बेबीलोन में एक और आम आदमी था, डब्बा सिर। उसके पास कभी बहुत पैसा हुआ करता था, लेकिन उसने सब कुछ उड़ा दिया, लग्जूरियस चीजों में, पार्टीज में, बिना सोच समझ के खर्च करके। वो कर्ज में डूब गया, और जब उसकी हालत बुरी हो गई, तब उसने अर्काड से सीखा कि अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अपनी इनकम को कंट्रोल करना। उसने एक सिंपल रूल फॉलो किया, 70% खर्च के लिए, 20% देनदार चुकाने के लिए, 10% बचत के लिए। धीरे धीरे उसने अपने सारे कर्ज चुकाए और फिर से वेल्थ बनाना शुरू किया। यही है फॉर्मूला, लिव बिलो योर मीन्स एंड प्लान योर वे आउट। हर इंसान के जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब वो वेल्थ बना सकता है, लेकिन जो लोग अलर्ट नहीं होते, वो उन मोमेंट्स को खो देते हैं। अर्काड कहता है, अपॉर्चुनिटी जल्दी दरवाजा खटखटाती है, लेकिन बहुत लोग अंदर से जवाब नहीं देते। इसका मतलब यह है, हमेशा प्रिपेयर्ड रहो, नॉलेज बढ़ाते रहो, ताकि जब सही मौका आए, तो तुम रेडी हो उसे पकड़ने के लिए। बेबीलोन के मंदिरों में एक बहुत पुरानी टेबलेट मिली थी, जिस पर लिखे थे सोने के 5 महान नियम। इन नियमों को हर अमीर आदमी ने अपनाया और हर गरीब ने नजरअंदाज किया। गोल्ड आता है उसके पास जो अपनी इनकम का
कम से कम 10वां हिस्सा रेगुलरली बचाता है। गोल्ड उस व्यक्ति के लिए मल्टीप्लाई होता है जो इसे वाइजली इन्वेस्ट करता है। गोल्ड उस व्यक्ति के साथ सेफ रहता है जो एक्सपीरियंस लोगों से सलाह लेकर इन्वेस्ट करता है। गोल्ड उस व्यक्ति से दूर चला जाता है जो ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगाता है जिसे वो नहीं समझता। सोना उसे छोड़ देता है जो लालच और जल्दबाजी में निवेश करता है। ये 5 नियम टाइमलेस हैं जो आज भी उतने ही पावरफुल हैं जितने बेबीलोन के जमाने में थे। वेल्थ का असली अर्थ फ्रीडम। अर्काड और उसके जैसे अमीर लोग कभी सिर्फ पैसों के लिए नहीं जिए। उनके लिए पैसा था एक रास्ता आजादी पाने का। आजादी अपनी मर्जी का काम करने की, अपने परिवार के लिए वक्त निकालने की और समाज में सम्मान के साथ जीने की। वेल्थ का असली अर्थ है इंडिपेंडेंस फ्रॉम फियर, डेट एंड प्रेशर। और यह तभी पॉसिबल है जब हम डिसिप्लिन से चलें और अपनी इनकम को कंट्रोल करना सीखें। बेबीलोन के कई लोगों ने निवेश में गलती की। कुछ ने बिना सोचे समझे अपना सारा पैसा अनजाने व्यवसाय में लगाया। कुछ ने दूसरों की देखा देखी पैसा इन्वेस्ट किया और सब कुछ गंवा बैठे। लेकिन इन सभी की एक समान सीख थी, गलती से डरो मत, पर उससे सीखना जरूरी है। हर बार गिरना फेलियर नहीं है अगर आप उससे कुछ सीखते हैं। आज का समय भले डिजिटल हो, लेकिन पैसों के नियम अब भी वही हैं। सेविंग की हैबिट, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग में सतर्कता, पासिव इनकम सोर्स बनाना। अगर हम बेबीलोन के प्रिंसिपल्स को आज अप्लाई करें, जैसे म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीएस, स्टॉक मार्केट, तो हम भी अर्काड जैसे बन सकते हैं। आज आपने बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की कहानी सुनी। उसकी सीखें भले हजारों साल पुरानी हों, लेकिन आज भी वो हर इंसान के लिए उतनी ही रेलेवेंट है। अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ इनकम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आपको सीखना होगा सेविंग, इन्वेस्टिंग और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी और कहानियां मिस ना करें। धन्यवाद।